स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी कमजोरी उनका भोजन था। स्वामी जी यह मानते थे कि किसी को मार कर खाना किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता और यह एक पाप है। लेकिन स्वामी जी मटन और मछली खाते थे। उनको हिलसा मछली, आइसक्रीम, चाय और घी के बने मिठाई बहुत पसंद थे। और कहा तो यह भी जाता है कि स्वामी विवेकानंद धूम्रपान भी करते थे। ऐसा नहीं है कि वह अपने धूम्रपान करने पे बहुत ही प्रसन्न रहा करते थे। वह कहते थे यह एक खराब आदत है जिसे मैं जल्दी ही छोड़ने का प्रयास करता हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। मैं वीडियो की शुरुआत में उनकी कमजोरियाँ क्यों बता रहा हूँ, इसका बड़ा सरल सा कारण है दोस्तों, कि जब हम किसी भी महापुरुष को अपना आदर्श बनाते हैं तो उसको अपना भगवान बना लेते हैं। और भगवान बनाने की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि हम उनके कमियों पर बात नहीं करते, या फिर ऐसा हो जाता है कि वह जो उनके अंदर जो कमी है उसको ही हम लोग उसकी खूबी बताने लगते थे कि क्या बात है, स्वामी जी भी धूम्रपान करते थे तो हम भी करेंगे। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन से यह नहीं बोलना चाहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ वही करो। उनकी कुछ कमजोरियाँ थी, उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस थे जिसको तोड़कर आप बाहर निकल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी मैंने पिछले दिनों देखा कि उनको भगवान बनाने का प्रयास किया गया, गलत बातें बताई गई जो वह बिल्कुल मानते नहीं थे। इस वजह से आज के इस वीडियो में मैं स्वामी जी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जिनसे आपको समझ में आएगा कि स्वामी विवेकानंद किन विचारों को मानते थे। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वह है कि वह बाकी संतों के जैसे बैठकर मुस्कुराते नहीं रहते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आपके बस में कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है वह भगवान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक कर्म प्रधान वाले संत थे। उन्होंने भारत की गरीबी और भुखमरी को देखने के लिए भारत का 9 बार चक्कर लगाया था। स्त्रियों, दलितों और गरीबों की बात की थी। स्वामी विवेकानंद जी एक जोशीले, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, आडंबर विरोधी और मानवता प्रेमी व्यक्ति थे। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है जो बार बार कोट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। मैं भी उसको आपके सामने रखना चाहूँगा और इस किस्से के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे समाज को लेकर। होता कुछ ऐसा है कि रामकृष्ण परमहंस के कुछ भक्त उनसे मिलने आए हुए होते हैं। वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी भी बैठे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से एक गौरक्षक प्रचारक आता है और बात करने की कोशिश करता है। स्वामी जी उससे पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। तो गौरक्षक बोलता है कि देश भर में जितनी भी गौ माताएँ कासाइयों के हाथों बंधक हैं उनको हम लोग छुड़ाते हैं और उनके लिए सेवा करते हैं। तो स्वामी जी पूछते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पूंजी का जरिया क्या है। तो वह बोलता है कि एक मारवाड़ी वैश्य परिवार है जो हमको पर्याप्त धन दे देता है, और पर्याप्त क्या, पर्याप्त से ज़्यादा भी हो जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अभी मध्य भारत में एक बाढ़ आई हुई थी जिसमें 9 लाख लोग मारे गए। उनके लिए आप लोगों ने क्या किया। वह प्रचारक एक दिलचस्प बात बोलता है। वह बोलता है कि हम लोग मानव की सेवा नहीं करते, मानव तो खुद गलती करता है, उसी का फल भोगता है। जैसे भारतीयों ने गलती की और इसके वजह से फल में उनको बाढ़ मिला जिसके वजह से 9 लाख लोग मारे गए। तो स्वामी विवेकानंद जी गुस्सा हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि मैं ऐसे समितियों से रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं रखता हूं जो अपने भाइयों को मरने के लिए छोड़ देते हैं मुट्ठी भर अनाज के लिए। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी तर्क के हिसाब से उस गौरक्षक प्रचारक को समझाते हैं। वह कहते हैं कि अगर मानव ने गलत काम किया जिसके वजह से बाढ़ आई और 9 लाख लोग मारे गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि गौ माताओं ने भी अपने पिछले जीवन में या इसी जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसके वजह से इस जन्म में उनको कसाईयों के हाथों जाना पड़ रहा है। इसके बाद कोई तर्क ना बचा तो गौरक्षक प्रचारक उनसे कहता है कि शास्त्रों में लिखा है कि गाय हमारी माता है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा ना होता तो आप जैसी विलक्षण संतानें कहाँ से पैदा होती। इसे कहते हैं देसी ठग लाइफ। स्वामी विवेकानंद के इस कथन से आप बिल्कुल यह मत समझिएगा कि वह गाय का आदर नहीं करते थे, बल्कि वह यह कहते थे कि आपके मानक सही होने चाहिए, दोहरे मापदंड से काम नहीं चलेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि मानव अपने कर्मों के वजह से खराब फल भुगत रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गाय भी ऐसा ही की होगी। आप अपने तर्क सॉलिड रखिए, उसके बात कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी हर मानव की, हर प्राणी की सेवा की बात करते थे, और इसी में एक एक्सेप्शन है जिसमें वह मांस मछली खाते थे, जिस पे बहुत से लोग बात करने से झिझकते हैं। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत ही उस बात से की थी।
ताकि आपको समझ में आए कि स्वामी विवेकानंद जी बड़ा प्रसन्न नहीं रहते थे अपने धूम्रपान और मांस मछली वाले बात पर। वह एक बार कहते हैं कि मैं हर किसी के तरीके से समाज में अच्छा बुरा क्या चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं सकता हूँ। मैं इतना लचीला नहीं हूँ, सब कोई इतना लचीला नहीं हो सकता। जो लचीला है वो बहुत महान हो सकता है, पर मैं उस श्रेणी में नहीं आता हूँ, यह स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। स्वामी विवेकानंद जी को एक कट्टर सांप्रदायिक संत गुरु बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी कट्टरवाद के बहुत खिलाफ थे, जातिवाद के बहुत खिलाफ थे और राष्ट्रीय संकीर्णता के भी बहुत खिलाफ थे। वह कहते थे कि भारतीय होने पर गर्व महसूस करो, हिंदू होने पर गर्व महसूस करो, पर वह यह नहीं कहते थे कि पाकिस्तानी अगर कोई है तो उससे नफरत करो या फिर आपके अलावा जो दूसरे धर्म के लोग हैं उससे नफरत करो। वह बोलते थे कि जो धर्म पेड़ों को फूलों को पानी देने की बात करता है वह कैसे एक पार्टिकुलर जाति को हीन बनाने की सोच सकता है, उसको शिक्षा से वंचित कर सकता है। यह सब आडंबर है और आडंबरों के विरोध में थे स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद जी के विचार डिकोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या क्या आप तक पहुँचा है, क्या क्या नई चीज़ें आपने इस वीडियो से सीखा है, कमेंट बॉक्स में भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.